एल्विन मस्क की डोनाल्ड ट्रंप से लड़ाई क्यों हुई? दरअसल शुरू से ही उनका इत्तेहाद काफी अजीब लगता था। एल्विन मस्क इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप हर तरह से सब्ज तवानाई को बुरा भला कहते हैं। डोनाल्ड ने खिलकर ऐलान किया था कि अगर वो सदर बने तो वो काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में सरकारी इमदाद कम कर देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और एल्विन मस्क ने एक मुश्तरका मकसद के लिए इत्तेहाद कर लिया, और जब ट्रंप सदर बने तो शुरू में सब कुछ ठीक था। फिर ट्रंप ने मस्क को सरकारी कमेटी बराए इफादियत से निकाल दिया और उसके बाद दोनों ने सरेआम एक दूसरे से झगड़ा किया। आजकल मस्क अपनी जाती सियासी जमात बनाने का ऐलान कर रहे हैं। दरअसल ये कहानी आमसी है और मुख्तलिफ जगहों पर कई बार दोहराई जा चुकी है। शुरू में कुछ निस्बतन कमजोर खिलाड़ियों का इत्तेहाद किसी बड़े मुखालिफ के खिलाफ बनता है। फतह की ख्वाहिश इन इत्तेहादियों के इख्तिलाफात को कम कर देती है, और ये इख्तिलाफात हमेशा मौजूद रहते हैं, और मुश्तरका फतह के बाद ये इख्तिलाफात दोबारा नुमायां हो जाते हैं और अहमियत इख्तियार कर लेते हैं, और फिर आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये हर जगह और हमेशा होता है। इब्तिदा में मस्क और ट्रंप की लड़ाई ने यकीनन अवाम को हैरान कर दिया, क्योंकि ट्रंप इस वक्त के सदर थे, और अगर आपने मिलकर कामयाबी हासिल की है तो मौजूदा सदर के साथ रहकर आपको ज्यादा मौके मिलेंगे, चाहे आपके दरमियान इख्तिलाफात ही क्यों ना हो। तो फिर इतने खिले आम झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? लेकिन एल्विन मस्क, जो अमरीकी हुकूमती निज़ाम के अंदर मौजूद था और सदर से ताल्लुकात रखता था, इसने पहले ही देख लिया और समझ लिया कि ट्रंप असल में क्या कर रहा है। इसीलिए इसने इससे अलानिया तौर पर किनारा कशी इख्तियार कर ली। हालांकि जैसा कि हमने पहले देखा, इसने ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के लिए पैसे दिए थे और यहां तक कि इसकी हिमायत में इसके जलसों में भी शिरकत की थी। वैसे एल्विन मस्क है कौन? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। वो कोई नाबिगा जादुई कारोबारी शख्सियत नहीं है, जैसा कि इसे मीडिया में पेश किया जाता है। एल्विन मस्क टेक्नोक्रेट्स के एक गिरोह का पर्दा है। वो एक शोमैन है जो अवाम के सामने खेलता है। वो टेक्निकल सिंडिकेट का चेहरा है। टेक्नोक्रेट्स का वो गिरोह जिसकी नुमाइंदगी एल्विन मस्क करता है, काफी मजबूत है। उन्होंने आलमी सैटेलाइट नेटवर्क स्टारलिंक बनाया। वो स्पेस एक्स के रॉकेट खला में भेजते हैं। उन्होंने टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पैदावार को मुनज़्ज़म किया है। बहुत से ममालिक तो ऐसी जिम्मेदारियां संभाल ही नहीं सकते। मेरा ख्याल है, और ये मेरी जाती राय है, कि अमेरिका के सदर और इस टेक्नो मैग्नेट के दरमियान झगड़े की वजह डोनाल्ड ट्रंप की वो पॉलिसी है जिसमें कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। डोनाल्ड ने पहले दरामद पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया, फिर उन शरहों को कम किया, फिर दोबारा बढ़ा दिया, फिर टैरिफ के नफाज को मुअख्खर कर दिया, और फिर दोबारा कहा कि वो नाफिज करेगा। और अवाम तो बिल्कुल ही उलझ गई है। ये टैरिफ कहाँ हैं, कैसे लागू होते हैं, कुन ममालिक पर, कुन शुबों पर, और कितने फीसद तक। लेकिन अमरीकी कस्टम बिल्कुल हिदायत के मुताबिक काम करती है। ट्रंप वाकई अमरीका में दरामद पर कस्टम ड्यूटीज बढ़ा रहे हैं, और ये ड्यूटीज अमरीकी टेक्नोक्रेट्स यानी पैदावार करने वालों को नुकसान पहुंचा रही है, जिनके मुफादात की नुमाइंदगी एल्विन मस्क करते हैं। ठहरे, लेकिन ट्रंप तो उल्टा ये चाहते हैं कि पैदावार वापस अमरीका में लाई जाए। ये तो खास तौर पर उन्हीं टेक्नोक्रेट्स यानी अमरीकी सनत को फायदा पहुंचाना चाहिए। हाँ, इससे तो उल्टा उनकी ताकत बढ़ेगी। तो फिर वो क्यों नाखुश हैं? वो आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? अपने आप से एक सादा सा सवाल करें, अमरीकी सनत पूरी दुनिया में क्यों फैल गई? अमरीकी कंपनियां एशिया क्यों मुंतकिल हो गईं? क्योंकि इसमें ज्यादा फायदा है, कम लागत, कम अखराजात। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार सिर्फ अमरीकी पुर्जों से बनाना नामुमकिन है, क्योंकि सिर्फ अमरीकी पुर्जे दस्तयाब ही नहीं हैं। टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पुर्जे और अज्जा पूरी दुनिया में तैयार किए जाते हैं। इसी तरह स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम्स और स्पेस एक्स रॉकेट्स का सामान भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तैयार होता है। ये वो निज़ाम है जो अमरीका ने 50 साल में बनाया है। 50 साल में अमरीकी सनतों की दूसरे ममालिक में मुंतकली 1970 की दहाई से शुरू हुई थी, और उस निज़ाम को जल्दी से बदलना मुमकिन नहीं। अमरीका के अंदर खोई हुई सनतों को बहाल करने के लिए दहाइयां दरकार हैं, और ट्रंप की सदारत की आखिरी मुद्दत इसके लिए बिल्कुल काफी नहीं होगी।
किसी बड़े सनती मंसूबे की तैयारी सिर्फ कागज और नक्शों पर कई सालों तक की जाती है। इसके बाद पैदावार के लिए तवानाई दरकार होती है, यानी सबसे पहले नई बिजली घर तामीर करना और उन्हें चलाना जरूरी है। ये भी कई सालों में तैयार और तामीर की जाती हैं। नई बिजली की लाइनें बिछानी पड़ती हैं और नए हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स नस्ब करने पड़ते हैं। फिर खुद फैक्ट्री तामीर की जाती है और इसमें मशीनरी लगाई जाती है। मशीनरी भी खुसूसी ऑर्डर पर तैयार की जाती है। मशीनरी दुकानों में नहीं रखी होती कि अब जाकर जितनी चाहिए ले लें। बड़ी सनती मशीनरी खुसूसी ऑर्डर पर तैयार की जाती है और इसमें काफी वक्त लगता है। इसी तरह माहिरीन को तरबियत देना भी जरूरी है, जिसमें वक्त दरकार होता है। जैसा कि अब देख रहे हैं, नए इदारे का आगाज एक तवील अमल है। किसी बड़े इदारे को शुरू करने में कई साल लग जाते हैं। बहुत सी सनतों को दोबारा रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका मुंतकिल करना कम वक्त में मुमकिन नहीं। लेकिन ट्रंप क्या कर रहे हैं? वो आज ही से महसूलात बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि अमरीकी मसनूआत के लिए जो पुर्जे दरामद किए जाते हैं, उनकी कीमत में इजाफा हो जाएगा जो वो रियासत-ए मुत्तहिदा में तैयार करते हैं। और उन बेशुमार अमरीकी अशिया का क्या होगा जो मुकम्मल तौर पर एशिया और दीगर ममालिक में तैयार होती हैं। आईफोन तो अमरीका में बनता ही नहीं, इस पर तो अमरीकी मजदूर का हाथ भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी इसे अमरीकी फोन समझा जाता है। ट्रंप महसूलात बढ़ाने में जल्दी कर रहे हैं और इस तरह वो मौजूदा अमरीकी पैदावारी निज़ाम को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो इतने कम वक्त में खुद को तब्दील करने के काबिल नहीं है। अमरीकी टेक्नोक्रेट्स ट्रंप की तेज रफ्तारी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। यही से समझ आता है कि मस्क ने शुरू में ट्रंप की हिमायत क्यों की, उन्हें इंतखाबी मुहिम के लिए पैसे दिए, उनकी रैलियों में शिरकत की, क्योंकि मकसद एक ही था। लेकिन फिर ट्रंप ने बहुत तेज रफ्तार इख्तियार कर ली, जिसे अमरीकी पैदावारी निज़ाम बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। इसीलिए एल्विन मस्क की सदर से लड़ाई हो गई और उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया। आज अमरीका में टेक्नोक्रेट्स के लिए दरआमदाद पर ज्यादा महसूलात नुकसानदेह हैं। वो एक ज्यादा हमवार और आहिस्ता अमल चाहते हैं जो उन्हें निज़ाम को दोबारा तरतीब देने और ये सनती इदारे अमरीका के अंदर बनाने की इजाजत दे। आखिरकार नतीजा क्या निकलेगा? क्या टेक्नोक्रेट्स ट्रंप से कोई समझौता करेंगे या मुकम्मल तौर पर उनसे लड़ पड़ेंगे या एल्विन मस्क को अमरीका का सदर बना देंगे? दस्तगह रूसी जंगल से सलाम।